युवाओं के लिए फिर बना परेशानी का पोर्टल। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों में फिर उलझन पैदा हो गई। सोशो इकोनॉमिक के अंक किसे तो मिलेंगे, किसे नहीं मिलेंगे, सब भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं आप। आइए जानेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे और जानेंगे पूरी सच्चाई क्या है आखिरकार। आप जानते होंगे हरियाणा सरकार ने जो सीईटी का एग्जाम लिया था उसके अंदर सोशो इकोनॉमिक के जो मार्क्स एक्स्ट्रा अतिरिक्त मार्क जो आपको नो गवर्नमेंट जॉब के दिए जाते हैं, उसमें आपके घर में सरकारी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए और उसके अलावा आपकी फैमिली आईडी, यानी फैमिली आईडी की बजाय मैं कहूँगा आपकी फैमिली की इनकम हो सकता है। फैमिली आईडी आपने दो बनवा ली हो, उसमें दोनों में मिला करके आपकी फैमिली हो सकता है पूरी बनती हो कि माँ बाप की अलग बनवा ली हो और आप अपनी खुद वाइफ अपने बच्चे की अलग हो, यानी दोनों फैमिली आईडी को मिला करके या परिवार के उन सभी मेंबरों को मिला करके जिनका इनमें जिक्र किया गया है, खुद का, माँ का, बाप का, पत्नी का आदि का, उनकी मिला करके इनकम 1,80,000 रुपए से कम होगी तो 5 नंबर मिलेंगे। आखिरकार उसका आधार क्या है कि 1,80,000 रुपए से कम फलां की है, उसको 5 नंबर दे दीजिए। आइए तथ्यों के साथ बात करते हैं, ले चलते हैं तथ्यों की तरफ। मेरे पास बच्चों ने अपना दुखड़ा रोया, व्हाट्सएप पे सैकड़ों मैसेज आए पड़े थे, सर हम क्या करें, हमें नंबर कैसे मिलेंगे, हम क्या करें, हमें नंबर कैसे मिलेंगे। बच्चों ने हमारे पास सबूत भेजे, उन्हीं में से मैंने एक कैंडिडेट के सारे सबूतों को इकट्ठा लगा करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। आइए दिखाता हूं किस प्रकार ऐसे सैकड़ों युवा परेशान हैं, जान लेते हैं। ये देखिएगा, हो सकता है आपको लगे ये अलग अलग, मैं कई फोटो आपको दिखाने वाला हूं, सारे फोटो एक ही फैमिली आईडी के रहेंगे। कैसे पता करें सर, क्योंकि मैंने उसका डाटा छुपा लिया है। कोई भी गोपनीय जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना हमारा धर्म, फर्ज, सब कुछ कर्तव्य बनता है। कैसे पता करेंगे फिर आप एक ही फैमिली आईडी? देखो मैंने क्या छोड़ दिया है, परिवार पहचान पत्र का आईडी नंबर लास्ट में देखो 79 है ना, लास्ट में 79 सब में यही रहेगा। ये आप देख सकते हैं एक ही फैमिली आईडी। यहां पे देखिए गौर करने की जो बात है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जहां सरकार की सबसे बड़ी और बड़ी कमी है वो मैं दिखाने वाला हूं और ऐसे हजारों युवा इस परेशानी से जूझ रहे हैं। प्रिंट आउट देखिए, इस परिवार ने 10/12/2022 ठीक यानी कि 2 महीने पहले इसने प्रिंट आउट लिया। इसने जब प्रिंट आउट लिया तो इसकी फैमिली की इनकम सरकार ने वेरीफाई कर रखी है कि ये 75,000 रुपए से 1 लाख तक परिवार कमा रहा है। इस परिवार में देखिए एक चीज, सबसे पहले तो ये देखिए 1 साल का बच्चा, सबसे ऊपर 1 साल का बच्चा देखिए 5 से 10,000 रुपए कमा रहा है ना, कहीं जा रहा होगा मनरेगा में, है ना। दूसरा 3 साल का बच्चा भी देखो 5 से 10,000 कमा रहा है और फिर अगला जो मेंबर है वो 5 से 6 लाख कमा रहा है। फिर अगला मेंबर 75 से 1 लाख और ऊपर लिख दी है 75 से 1 लाख। ठीक है जी, वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए, आप पूरा सच जान पाएंगे क्या है। तो 10/12 को प्रिंट लिया, नीचे कमा रहा है जी 6-7 लाख पूरा फैमिली, ऊपर उनको 75 से 1 लाख दिखा दिया। ठीक है जी, अच्छी बात है। दोबारा फिर वैसे सैकड़ों फैमिली आईडी मेरे पास आई, लेकिन एक ही फैमिली आईडी दिखाऊंगा तभी तो आपको वो कहानी समझ में आएगी। ऐसी सैकड़ों फैमिली आईडी, हजारों लाखों फैमिली आईडी, सभी फैमिली आईडी में यानी कि परिवार परेशान पत्र में सब में यही समस्या है। अब देखिए इसी फैमिली आईडी का अगला प्रिंट देखिएगा। कैसे पता करें सर फैमिली आईडी यही है? फिर वही मैंने कहा वो नंबर देख सकते हैं 21/1/2023, यानी ठीक 12वें महीने के बाद अगले महीने इस परिवार ने अपना परिवार पहचान पत्र प्रिंट निकलवाने की कोशिश की तो इसकी फैमिली आईडी देखो 0, इसकी फैमिली इनकम अब 0 हो गई है। अब ये परिवार कुछ भी नहीं कमा रहा है। आइए अगला प्रिंट दिखाते हैं। फिर इस परिवार ने अपना अगला प्रिंट कब लिया, ये देखिए, फिर पहले महीने की 23 तारीख को फिर अगला प्रिंट ले लिया इसने। देख सकते हैं परिवार पहचान पत्र, परिवार परेशान पत्र कहूंगा मैं, वही है 279, पीछे देख सकते हैं नंबर। फिर देखिए अब जो 1 साल का बच्चा था वो 0 कमाने लग गया है जी, और 3 साल का बच्चा 0 कमाने लग गया, वो 5 से 6 लाख कमाने लग गए। ऊपर देखिए अब ये परिवार की वेरीफाई इनकम जो थोड़े दिन पहले 75,000 थी, फिर वो इनकम 0 कर दी अगले ही महीने। फिर उसी महीने, पहले महीने की बात चल रही है, जनवरी 2023, तारीख मैंने कितनी
दिखाई है 23 जनवरी। ये 5 से 6 लाख कमाने लग गया जी ये परिवार। यानी जिस परिवार को सीईटी में 5 नंबर मिलने थे अब इसमें कट गए जी, उसके 5 नंबर अगले महीने कट गए अचानक से। आइए चलो अभी खत्म नहीं हुई कहानी, अभी देखिएगा 23/1 के बाद फिर अगला प्रिंट देखिएगा जी। फिर दूसरा महीना आ गया जी, दूसरे महीने की 1 तारीख आ गई। जो परिवार 6 लाख कमा रहा था वो 2.5 से 5 लाख कमाने लग गया जी। देखिए वही फैमिली आईडी, दोबारा से ऊपर फैमिली आईडी का वही 79 नंबर है। गोपनीय जानकारी हमने छुपा दी है और देखिएगा यहां पर अब इनकम आधी हो गई जी इस परिवार की। अब इस परिवार 2.5 से 5 लाख कमाने लग गया। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। अब आगे चलते हैं, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये कौन सी तारीख दिखाई जी मैंने आपको? तारीख दिखाई पहले महीने की, दूसरे महीने की पहली तारीख। इसने प्रिंट निकलवाया परिवार ने। आइए फिर इसी परिवार ने अगला प्रिंट फिर निकलवा लिया, वही 279 फैमिली आईडी नंबर। इसने फिर प्रिंट 5 तारीख को निकलवा लिया। अब ये परिवार 1,80,000 से 2.5 लाख कमाने लग गया जी। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ये? यानी कि किस युवा को 5 नंबर मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे? वो युवा कैसे ये सोच करके बैठे कि मेरे नंबर फेक हैं, असली हैं, नकली हैं? क्योंकि फैमिली आईडी के आधार पर ही तो नंबर दिए जा रहे हैं ना। 5 अतिरिक्त नंबर परिवार पहचान पत्र, परिवार परेशान पत्र में इनकम देख के ही तो दिए जा रहे हैं ना। और इस परिवार जैसे हजारों परिवार हैं जिनके साथ ये हाल कर रखा है। क्या होगा ऐसे? कौन सा युवा ये सोच के बैठे कि मेरे 5 नंबर सही हैं या मेरे 5 नंबर गलत हैं? अब एक युवा क्या कर रहा है, जिस टाइम रिजल्ट आ रहा है, जैसे मैंने इसमें दिखा, देखो रिजल्ट से पहले उसकी इनकम कितनी दिखा रखी है? 1 लाख रुपए से कम दिखा रखी है। दिखाया मैंने रिजल्ट से पहले का प्रिंट। अब देखिए रिजल्ट के बाद एक अचानक से उसकी इनकम आपने देखी 6 लाख रुपए कर दी। अब वो युवा असमंजस में है कि मैं विड्रॉल करवाऊं कि मैं विड्रॉल नहीं करवाऊं, नंबर मुझे मिलेंगे कि मुझे नहीं मिलेंगे। अब अगला सवाल सुनिए ध्यान से। अब अगला सवाल सरकार कहेगी, एचएसएससी कहेगी, या मेरे से कुछ युवा कहेंगे आप पगला गए हैं क्या? सरकार ने तो पिछले साल की मांगी, इस साल की तो मांगी नहीं, कहेंगे। ऐसे सवाल करने वाले भी आएंगे ना। पिछले साल वेरीफाई नहीं लिखा होता था, मैं आपको बता दूं, आपकी सूचना के लिए बता दूं, पिछले साल तक यहां वेरीफाई वर्ड ही नहीं लिखा होता था। और दूसरी बात, मान लो लिख दिया जी, पिछली साल भी लिख दिया, मैं मानता हूं वेरीफाई लिख दिया, तो पिछली साल कब ठीक थी इनकम? वही गड़बड़, सेम गड़बड़ें पिछली साल भी थी। एक एक साल के हर महीने में फैमिली आईडियों में इनकम बदली हैं। और नहीं भी बदली तो जिस परिवार की इनकम सालाना 1 लाख रुपए भी नहीं है उसकी 10 लाख चढ़ा रखी है पिछली साल। कैसे नंबर दोगे फिर आप उन्हें? जिनकी 10 लाख है उनकी 1 लाख चढ़ा दी, 1 वालों की 10 लाख चढ़ा दी, 5 लाख वालों की 2 लाख दिखा दी, 50,000 की 5 लाख दिखा दी। वो पिछले साल का भी हाल यही है, उससे पिछले साल का भी हाल यही है। जब से परिवार परेशान पत्र सरकार ने लागू किया है, सेम हाल सिर्फ ये एक युवा का नहीं दिखाया है, ऐसे सैकड़ों मैसेज मेरे पास आए पड़े हैं। और ऐसे मेरे पास तो सैकड़ों ही आए होंगे, पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे लाखों युवाओं के साथ ये परेशानी है। उनके बीपीएल कार्ड भी कट चुके हैं कईयों के। एक्चुअल में गरीब हैं, परिवार की 1 लाख इनकम भी नहीं है, बोला जी 10 लाख दिखा दी, मतलब उनका बीपीएल ही नहीं कटा है, समझो उसके 5 नंबर भी कट गए हैं। चाहे उसे इस साल की दिखानी हो, चाहे सरकार एचएसएससी उसकी पिछली साल की देख रही हो, चाहे उससे पिछली साल की। सरकार तो कागज में कहेगी, कागज में सबूत में दिखाइए, सबूत में उसकी तो भाई की 10 लाख दिखा दीजिए, कभी अगले महीने उसकी 9 लाख दिखा दीजिए, कभी उसकी 6 लाख दिखा दीजिए। हर साल पिछले 2-3 साल से, या जब से फैमिली आईडी आपने 2-3 सालों से लागू की है, सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो किसको नंबर मिलेंगे? युवा असमंजस में है, किसके कटेंगे, किसको मिलेंगे? वापस परेशानी खड़ी हो गई है युवाओं के सामने। ये सोशो इकोनॉमिक के ऐसे मार्क्स हैं कि इसमें खुद